हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन क्या है? ये एक फर्म है, फर्म में दो पार्टनर ए और बी और एक नया पार्टनर सी फर्म के अंदर एंटर करना चाहता है, यही एडमिशन है। अब सी जब इस फर्म में आएगा तो फर्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसी को एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो सबसे पहली समस्या आती है वो आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि भाई जब सी आ जाएगा तो ऑब्वियसली ए और बी का शेयर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली समस्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे हम आगे से पीएसआर कहेंगे। देखिए इसमें अलग अलग टाइप के कंडीशन है। सबसे पहले सिंपल का फर्स्ट। तो सबसे पहले अपन नाम देखते हैं सिंपल का फर्स्ट। ये जस्ट इमेजिनरी नेम है, ऐसा कोई नेम होता नहीं है, जस्ट पहचान के लिए अपन ने लिखा है। ए और बी दो पार्टनर हैं 5:3 में। एक नया पार्टनर सी 1/4 के लिए फर्म में एडमिट करना चाहता है। तो बस डेटा इतना सही है। अगर ये वाला टाइप है तो इसको हमने नाम दिया सिंपल का फर्स्ट, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो फ्रैक्शंस का जो टोटल होता है वो होता है 1 में से हमने ये प्रॉमिस कर दिया कि सी को 1/4 तो देना ही, तो सी को 1/4 दे दिया। तो 1 में से 1/4 गया, बाकी बचा 3/4। तो सी को तो दे दिया। अब ये 3/4 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। और ए और बी से कौन सा रेशियो बांटेंगे? 5:3 में। तो देखो इस 3/4 को का एक पार्ट यानी 5 वाला पार्ट यानी 5/8 ए लेगा, और इस 3/4 का, यही 3/4 है, इसका 3/8 कौन लेगा? बी लेगा। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सी कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए। सी 1/4 के लिए आया था। अब 4 8 या 32, यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, तो यहाँ भी 32 आना चाहिए। तो यहाँ नीचे 8 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो होता है ऊपर नीचे दोनों सेम फिगर से होता है। तो 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ गया तीनों के अपॉन में जो है वो 32 आ गया। 15, 9 एंड 8 सभी के नीचे 32 है। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? ए बी सी का 15, 9 और 8। सही है। ये है सिंपल का फर्स्ट, जिसमें केवल इतना ही डेटा होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था, क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में पता है ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3, और न्यू रेशियो क्या है? 15, 9 और 8। तो 5:3 में से ए और बी का रेशियो जो है लेस कर दिया। ये कितना आ गया? इतना ही आ गया। कितना? 5:3। तो आप देखेंगे कि 5:3 ओल्ड रेशियो था और 5:3 ही सैक्रिफाइस रेशियो है। तो सिंपल के फर्स्ट की ये स्पेशलिटी होती है कि इसमें ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम आते हैं, ध्यान रखें। आगे चलें, यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो आपस में क्या होंगे? बराबर। अब हमने देखा सिंपल का सेकंड। सिंपल के सेकंड में क्या चेंज आएगा? देखो ए और बी दो पार्टनर है 4:3 में। सी आया 1/5 के लिए। तो इतना तक तो सिंपल का फर्स्ट ही है। इसमें क्या होगा? ए और बी का फ्यूचर रेशियो भी दे रखा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/5 सी को देने के बाद ए और बी, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 4/5, उसे 4:3 में नहीं बांटेंगे। उसे फ्यूचर रेशियो क्या है? 1:1, उसमें 1:1 में बांटेंगे। कैसे? 1 में से 1/5 ये वाला जो है वो तो सी को देना है, तो बाकी बचा 4/5। ये 4/5 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। इस 4/5 को ए और बी फ्यूचर रेशियो 1/2, 1:1 है। ये कोई और भी 2:1 भी हो सकता था। तो यहाँ 1:1 है, तो यानी 1/2, 1/2 ये ले लेंगे ए और बी। ये ए और बी का रेशियो आ गया। और सी तो 1/5 के लिए आया था, तो ये रहा 1/5। क्योंकि इन दोनों के अपॉन में 10 आया तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सभी के अपॉन में 10 आ गया, तो 442 इसको और सॉल्व करें, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 1। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ये सबसे छोटी फॉर्म है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाना है। ये बात ध्यान रखना है। 2 2 1 में अपन ले आए, तो इसको अपन ने नाम दिया क्या? सिंपल का सेकंड। आगे चलें। अब है ऑफ हिज शेयर। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि वो अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर दे रहा है। तो ऑफ हिज शेयर जब भी लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई और माइनस करना है। कैसे? एक्स और वाई दो पार्टनर थे 3:2 में। जेड आया कितने पार्ट के लिए पता ही नहीं। हाँ, ये बात तय है कि एक्स ने क्या किया? अपने शेयर का 3/15 दे दिया, यानी 3/15 ऑफ हिज शेयर, इसलिए ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ आएगा। और इसने अपने शेयर का 6/15 दे दिया। तो इसमें क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई देन माइनस, यानी देखो 3/5 का 315 दिया ना, तो 315 निकालो, ये आया। ये दिया है, ये दिया है, तो इसको माइनस कर दो। ये देखो माइनस किया है, किस में से? 3/5 में से। 3/5 में से इतना माइनस कर दो। माइनस करने से अब x का शेयर ये आ गया। y ने कितना दिया? y ने दिया था अपने शेयर का 615। अपने शेयर का 615 पहले मल्टीप्लाई किया, ये होता है 615। जो दिया है उसे लेस कर दो, लेस करने से इसका ये आ गया। और जो यहां लेस हुए हैं
जैसे x ने तो ये दिया, y ने ये दिया, ये जो दोनों दिए किसको मिले, z को। तो देखो 9/75 भी ले लिया, 12/75 भी ले लिया, ये आ गया, सभी के बेस में 75 है, तो ये रेशियो हो गया 36, 18 एंड 21। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया तो 12, 6, 7 आ गया। सही है। तो ये होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल में पहले मल्टीप्लाई देन माइनस करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा। एक है फ्रॉम, अगर सिंपली फ्रॉम लिखा हुआ आ गया तो फ्रॉम का मतलब है माइनस। सिंपली माइनस करना है क्या, एक्स और वाई दो पार्टनर थे 2:1 में, और x से ये z जो आया ये आया 5/11 के लिए। तो 5/11 कहाँ से आया, कहते हैं 3/11 तो आया x से, और 2/11 आया y से। तो इसमें लिखा होगा z get 3/11 फ्रॉम x एंड 2/11 फ्रॉम y। फ्रॉम वर्ड आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको माइनस करना है। कैसे, x का शेयर है 2/3, उसने 3/11 दिया, 3/11 लेस कर दो, ये आ गया। y का शेयर है 1/3, 1/3, इसने 2/11 दिया तो 2/11 को लेस कर दो, ये आ जाएगा। अब z कितने के लिए आता है, 5/11, 5/11, पर इन दोनों के अपॉन में 33 है तो यहाँ भी 33 आना चाहिए, इसलिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका भी आ गया इतना 33, रेशियो हो गया 13, 3, 13, 5 एंड 15, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो 2:1, सही है, ओल्ड रेशियो है 2:1, और न्यू रेशियो निकाला 13, 5, 15। अपन ने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, ये आया 3:2। तो सर 3:2 क्या है, तो देखो ध्यान से, इन्होंने जो दिया था वो 3:2 था, ये देखो अपन ने जो लेस किया 3 और 2, 3:2 है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया 3:2। तो फ्रॉम में जो माइनस कर रहे हैं ना वही सैक्रिफाइस रेशियो। एक होता है रिटेन का, रिटेन की कंडीशन ए बी सी तीन पार्टनर है 4:3:2 में, डी एडमिट होना चाहता है 1/9 के लिए, हो सकता है, लेकिन ए ने कहा कि भाई ऐसा है डी को तुम एडमिट करो, लेकिन मेरे को मेरा शेयर 4 ही रहना चाहिए, जो 4/9 है ना मेरा, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 4/9, ये कह रहा है मेरा शेयर 4/9 ही रहना चाहिए, वो मैं चेंज नहीं करूंगा, तो ये अपना शेयर रिटेन करना चाहता है। तो हमने कहा ठीक है, 1 टोटल है, उसमें से डी को तो 1/9 देना ही है और ए को भी 4/9 देना ही है, दोनों को पहले ही दे दो। अब बचा रिमेनिंग कोइंसिडेंटली वो भी 4/9 ही बच रहा है, पर ये वाला 4/9, ये वाला 4/9 तो ए को दे दिया, ये वाला 1/9 डी को दे दिया। अब ये वाला जो 4/9 बचा है वो केवल बी और सी के लिए बचा है, ये वाला, तो ये बी और सी में ही डिवाइड होगा। तो देखो ए को तो ये वाला 4/9 है, ये ए का है ना, बी को इस वाले 4/9 में बी का हिस्सा कितना है 3, यानी 3/5, और इसी वाले 4/9 में सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 2, यानी 2/5, इनको बांट दिया। और डी तो आया ही 1/9 के लिए था, तो डी को 1/9 दे दिया, इनके बेस इक्वल कर दो, रेशियो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रिटेन करना चाहता है ना उसको भी 1 में से पहले ही लेस कर देते हैं, जिससे उसका भी जो काम है वो खत्म हो जाए। क्लियर है। फ्रॉम का भी एक सेकेंड पार्ट होता है, क्या, ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 में, सी 1/4 के लिए आया, इतना सही क्वेश्चन है, लेकिन फिर कहा कि सी ये 1/4 गेट करेगा 1:1 में, यानी सी के जो 1/4 का पार्ट है उसके दो टुकड़े हैं, है ना, 1/4 के दो पार्ट किए, कितना है 1/8, यानी दोनों से 1/8 लेगा। तो ए ने भी 1/8 दिया तो 1/8 माइनस कर दिया, बी ने भी 1/8 दिया तो 1/8 माइनस कर दिया, और सी तो 1/4 के लिए आया ही था, बेस इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। सैक्रिफाइस रेशियो का वही फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया तो 1:1 आ गया, तो 1:1 तो आएगा ही, क्योंकि सी को दोनों ने 1/8 दिया तो 1:1 का रेशियो हो गया इनका, तो इससे सैक्रिफाइस रेशियो इजीली निकल गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या तो देखो नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैश में गुडविल लाएगा, कैश से मतलब एसेट्स से, है ना, अगर वो कैश या एसेट्स कोई भी ला रहा है तो उससे प्रीमियम कहते हैं, है ना, और एक है वो नॉट इन कैश, कैश नहीं लाए। अच्छा, कैश में भी फिर दो कंडीशन है, ए और बी। ए कंडीशन है प्राइवेटली, प्राइवेटली में क्या होगा, सी जो है ए और बी से घर जाके कांटेक्ट करेगा, यार मुझे है ना तुम फर्म में एडमिट कर लो, मुझसे घर पे ही कैश ले लो, तो इसका मतलब फर्म में तो कोई कैश आया ही नहीं, तो प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म उसने उनको कैश दे दिया, तो इसकी फर्म में तो कोई एंट्री नहीं होगी, फर्म में इन फर्म उनकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्म में कैश आया ही नहीं, सी तो वो कैश ए और बी को घर पे ही दे आया। एक है फर्म में कैश आएगा, तो ए की तो कोई एंट्री नहीं होती,
फर्म में कैश आएगा और एक कैश लाया ही नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ए में तो नो एंट्री है, बी और सी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। बी यानी फर्म में कैश लाया और सी कैश फर्म में नहीं आया लेकिन ट्रीटमेंट करना है। देखें क्या, अगर फर्म में कैश लाया तो क्या होगा? अगर फर्म में वो कैश लाया तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होगी। ओल्ड गुडविल क्या? ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर यहाँ गुडविल होती है, उसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा या तो अपीयर या एग्जिस्ट या शोन। ये वाली जो गुडविल होती है अकॉर्डिंग टू AS10 इस गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये गुडविल जो एसेट्स है, जो डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दो। ये देखो क्रेडिट हो गई, इससे गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया। एसेट्स क्लोज हो गई तो एसेट्स कम हो गई। ये लॉस है, ये लॉस है तो ए और बी से बांटेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि तो पुरानी गुडविल है ना। ये इफ है, इफ यानी क्वेश्चन में अगर गुडविल दे रखी होगी तो ही ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। आगे चले। सेकंड, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लाएगा, तो मान लेते हैं कि वो कैपिटल तो लाया 10,000 और वो प्रीमियम लाया है 4,000, कुल मिला के वो 14,000 लाया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह बैंक भी आ सकता है, तो बैंक अकाउंट भी लिखो। आजकल बैंक का ही ज्यादा ट्रेंड है। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू सीज कैपिटल 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000। ठीक है, ये प्रीमियम आपने क्रेडिट किया। अब ये जो प्रीमियम लाया, गुडविल लाया, इसको पुराने पार्टनर बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो जिस प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया है उसको आप करो डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। ए और बी की कैपिटल में जाके ये प्रीमियम जुड़ जाएगा, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो सीधी सी बात है, ए और बी को फायदा हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। ध्यान देना, प्रीमियम जो भी कैश में गुडविल लाया है उस गुडविल को पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस रेशो में बांटते हैं, ये बात याद रखना है। नाउ अब ए और बी को गुडविल मिल गई, वो चाहें इफ अगर वो चाहें तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ए और बी जिसको हमने क्रेडिट किया था उनको डेबिट करो। अब हो सकता है वो पूरी अमाउंट निकाल लें गुडविल की, हो सकता है वो आधा निकालें, हो सकता है वो 1/4 अमाउंट निकालें, वो डिपेंड करता है। वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा, टू कैश या बैंक करके वो विड्रॉ की एंट्री कर सकते हैं। कुल मिलाकर फर्म में जब गुडविल आती है तो कुल मिलाकर 4 स्टेप हो सकती है। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो, नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लाएगा, गुडविल जो लाएगा उसे सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर ये जो गुडविल है उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहा गया हो तो। सही है, आगे देखें। अगर वो कैश में नहीं लाए, नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, तो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, वही सेम एंट्री AB टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो अगर कहा हो। नया पार्टनर आपके प्रीमियम नहीं ला रहा तो प्रीमियम कट जाएगा, सीधे ही एंट्री होगी कैश टू सीज कैपिटल 10,000 रुपए। अब 4,000 रुपए की गुडविल उसको लानी थी लेकिन वो कैश में तो लाया नहीं, ये तो कटा हुआ है, वो कैश तो लाया नहीं। तो इस कंडीशन में जो पुराने पार्टनर ए और बी हैं वो उसको कहेंगे देख भाई ऐसा है सी, तू फर्म में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर गुडविल तो तुझे देनी पड़ेगी। अगर तू नहीं देगा तो हम सी के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कि तू हमारा डेटर बन गया। तू अभी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, तो बाद में देगा, हमने तेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। हम तो अपने अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गुडविल को क्रेडिट कर दिया। इससे क्या हुआ, सी हमारा डेटर बन गया, उसे गुडविल दी नहीं थी तो वो डेटर बन गया। ए और बी ने अपने अकाउंट को क्रेडिट अभी से कर लिया, गुडविल आई नहीं है लेकिन क्रेडिट अभी से कर लिया। फिर विड्रॉल की एंट्री वही, अगर जो गुडविल वो विड्रॉ करना चाहते हैं फुल अमाउंट, हाफ अमाउंट या 1/4 अमाउंट, उसको डेबिट करो और टू कैश या बैंक वो विड्रॉ कर लेगा।